शिव महापुराण के 14वें अध्याय में अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन महादेव ने किया है। इस अध्याय में महादेव ने भगवान के विभिन्न रूपों के लिए जो दिन या वार निर्धारित किए हैं उनका वर्णन किया गया है। किस दिन कौन से देवता का वार होता है और उसके स्वामी कौन हैं, तथा किस भगवान देवता की पूजा आदि करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, या हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए किस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए, इन सभी बातों का वर्णन इस प्रसंग में है। तो आइए आज की कथा में सुनते हैं इस संपूर्ण प्रसंग को। सर्वप्रथम जानेंगे अग्नि यज्ञ को। गृहस्थ पुरुषों के लिए प्रातः और सायंकाल अग्नि में 2 चावल और द्रव्य की आहुति ही अग्नि यज्ञ होती है। ब्रह्मचारियों के लिए अग्नि में आहुति देना ही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है और संस्कार हवन कर्म किए जाते हैं वह देव यज्ञ होता है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नियम से विधि पूर्वक किया गया यज्ञ ही देव यज्ञ है। देव यज्ञ को जानने के बाद अब हम जानेंगे ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं। वेदों के निरंतर अध्ययन और स्व अध्याय को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। वेदों का निरंतर अध्ययन करना और उनका स्वाध्याय करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। मनुष्य को देवताओं की तृप्ति के लिए प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। प्रातः काल और सायंकाल को ही इसे किया जाता है। सारे यज्ञों में ब्रह्म यज्ञ ही एक ऐसा यज्ञ है जिसके लिए अग्नि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे प्रातः काल और सायंकाल को ही करना चाहिए। अब अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे किया जाता है, इसे श्रद्धा से सुनिए। इसके लिए महादेव ने वार बनाए। वार अर्थात रविवार, सोमवार, मंगलवार। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने वार की रचना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म से ही दुर्गति ग्रस्त बालकों की रक्षा के लिए भगवान ने कुमार के वार की कल्पना की। आलस्य तथा पापों की निवृत्ति तथा सब लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद शिव जी ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोकी सृष्टा ब्रह्मा जी का आयुष्कारक वार बनाया। तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना होने पर लोगों को शुभाशुभ फल देने वाले इंद्र और यम के वारों का भी निर्माण किया। ये वार भोग देने वाले तथा मृत्यु के भय को दूर करने वाले हैं। इनके उपरांत भगवान शिव ने 7 ग्रहों को इन वारों का स्वामी निश्चित किया। ये सभी ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार के स्वामी सूर्य हैं, अर्थात रविवार शिव जी का दिन है और उनके स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी वार के अधिपति मंगल, विष्णु वार के स्वामी बुध, ब्रह्मा जी के वार के स्वामी बृहस्पति और इंद्र के वार के स्वामी शुक्र व यम के वार के स्वामी शनि हैं। अपने अपने वार में की गई देवताओं की पूजा उनके फलों को उत्तम तरीके से देने वाली है। सूर्य आरोग्य तथा चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। बुध व्याधियों के निवारक तथा बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनि मृत्यु का निवारण करते हैं। इन 7 वारों के फल उनके देवताओं के पूजन से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की पूजा का फल भी भगवान शिव ही प्रदान करते हैं क्योंकि विभिन्न रूपों में वे ही व्याप्त हैं। देवताओं की पूजा के लिए पूजा की 5 पद्धतियां महादेव ने बनाई। पहले उनमें देवताओं के मंत्रों का जाप करना, दूसरा होम करना, तीसरा उनके नाम पे दान करना, चौथा तप करना तथा 5वां वेदी पर प्रतिमा में अग्नि अथवा ब्राह्मण के शरीर में विशिष्ट देव की भावना करके 16 उपचारों से पूजा करना तथा उनकी आराधना करना। आइए अब आगे की प्रसंग में जानते हैं किस रोग के लिए किस देवता की पूजा करें और किस दिन इस पूजा को संपन्न करें। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो जरा आदि सभी रोगों का नाश हो जाता है। रविवार को सूर्य देवता की पूजा करें तथा ब्राह्मणों को विशिष्ट वस्तु का दान करें। सोमवार को संपत्ति व लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी माता की पूजा करें तथा पत्नी के साथ ब्राह्मणों को घी में पका हुआ अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए माता काली की पूजा करें। उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल से युक्त अन्न का भोजन ब्राह्मणों को कराएं। बुधवार को दही युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से पुत्र मित्र की प्राप्ति होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हैं वे बृहस्पतिवार को देवताओं का वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घी मिश्रित खीर से पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए
छह रस से युक्त अन्न दें। स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र का विधान करें। शनिवार अपमृत्यु का निवारण करने वाला दिन है। इस दिन रुद्र की पूजा करें। तिल के होम व दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित भोजन कराएं। इस तरह से देवताओं की पूजा करने से आरोग्य एवं उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस तरह विशेष दिन पर विशेष देवता का पूजन अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। इन वारों में विशेष तिथि और विशेष नक्षत्रों का योग हो जाने पर यह विशेष फल प्रदान करने वाला हो जाता है। इन सभी पूजाओं में जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य और उत्तम फल प्रदान करते हैं। अब आगे आइए जानते हैं किस प्रकार के मनुष्य को किस तरह का पूजन करना चाहिए। भगवान ने इसका विधान भी बहुत ही सरल रखा है। अगर कोई मनुष्य निर्धन है तो वह तपस्या और व्रत आदि से भगवान का पूजन करे, और अगर मनुष्य धनी है तो धन के द्वारा देवी देवताओं की आराधना करे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस तरह से धर्म का अनुष्ठान करता है वह पुण्य लोक में अनेक प्रकार के फल भोगकर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। इस प्रकार की पूजा सदैव उत्तम फलों को प्रदान करने वाली होती है और शुभ कर्म निहित होते हैं। धनवान पुरुष सदा भोगों की सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करते हैं और उनके लिए कुएं, बावली आदि बनाकर पानी आदि की व्यवस्था करते हैं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण कराते हैं या अन्य किसी प्रकार से धर्म का संग्रह करते हैं तो वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि होती है। इस अध्याय को जो सुनता है, पढ़ता है अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा, श्री राधे, हर हर महादेव।